हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहम्मद शाह फैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यंगस्टर कम्पिटिटिव मास्टर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं जो कि आपके मैथ से रिलेटेड है, जो कि आपके सिलेबस सीटेट में और यूपी टेट में पहला चैप्टर है, जिसे हम गणित शिक्षण विधियाँ कहते हैं। ठीक है, पहले और अधिगम, पहले चैप्टर का नाम है आपका अधिगम। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला टॉपिक आपका है गणित शिक्षण विधियाँ एवं अधिगम। ये आपका पहला चैप्टर है, जिसमें मैं आपको पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन भी लास्ट में करवाऊँगा, और इसको जो विधियाँ हैं उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन पुट अप होगा और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं गणित शिक्षण विधि एवं अधिगम से। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में गणित का सुदृढ़ आधार सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, जो कि प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर मतलब आगे की पढ़ाई तक के लिए विविध रूपों में इसका ज्ञान जीवन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षित है, चाहे वह घर हो या बाहर हो या व्यवसाय हो या किसी प्रकार का कंप्यूटर एवं और भी चीज़ें हों, वो सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, विश्व भर में यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को कुछ मूलभूत गणितीय ज्ञान और कौशलों से लैस होना आवश्यक है, ज़रूरी है। अतः गणित सार्वभौम शिक्षा का एक आंगन बन गया है, समझे। और ये जो मैथ की शिक्षा है, एक तरह से क्लास 1 से लेके 10 तक मस्ट है, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, चाहे वो आर्ट में हो या साइंस में। आर्ट्स की अलग से मैथ होती है, सामान्य जनरल मैथ जिसको बोलते हैं। इससे पहले गणित शिक्षण में क्यों और क्या का विवेचन किया जाता था। ये प्रश्न भले ही किसी भी पाठ्यचर्या में मीन्स ये आयोजन से संबंधित हो या कक्षा शिक्षक से संबंधित हो या ना हो, लेकिन शिक्षण की योजना बनाते समय यह निश्चित रूप से इनसे दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्री द्वारा गणित शिक्षण के विभिन्न विधियाँ दी गई हैं। इन शिक्षण विधियों का ज्ञान कौशल शिक्षण के विकसित करने के लिए किया गया है। तो इस तरह हम शिक्षण को मतलब जो बताया गया है कि शिक्षण के लिए 4 विधियाँ बताई गई हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, ये 4 विधियाँ हैं। पहली है आपकी व्याख्यान विधि, दूसरी है खेल विधि, तीसरी आगमन एवं निगमन विधि, चौथी है ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे हम खोज विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम खोज विधि भी कहते हैं। खोज विधि भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम खोज विधि भी कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं व्याख्यान विधि के बारे में, समझ लीजिए आप, क्योंकि ये पेडागोजी है, इसमें लिखने का कोई वो नहीं होता है। मैं आपको टॉपिक लिखवा सकता हूँ, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टॉपिक वाइज आपको लिखवा भी दूंगा,
आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर जैसी भी आपको ज़रूरत पड़े। वैसे मैं आपको इसको समझा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेडागॉजी सेंस की है आपकी, क्योंकि सीटेट जो लेवल है वो आपके बुद्धि क्षमता को चेक करता है, आईक्यू को चेक करता है कि आपका सेंस क्या कह रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए आप व्याख्यान विधि क्या है। ठीक, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि उसे कहते हैं जो पूरी शिक्षण के दौरान शिक्षक और शिक्षार्थी को, मीन्स आप समझिए इस तरह कि व्याख्यान विधि वह विधि है जिसमें शिक्षक पूरे पाठ्यक्रम, मीन्स अगर 1 घंटे की क्लास है तो उस क्लास में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अपन किसी भी लेक्चर, किसी भी पाठ को, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ व्याख्यान कर रहा हूँ, मीन्स आपको केवल बता रहा हूँ, आप चुपचाप सुन रहे हो। ठीक है, आप मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, तो मैं आपको उस किसी भी टॉपिक को लेकर उसमें आपको लेक्चर दे रहा हूँ, उसको व्याख्यान कर रहा हूँ, तो इसी को हम व्याख्यान करते हैं। मीन्स जब व्याख्यान के समय टीचर अपने मुख से किसी टॉपिक को बोलता है और बच्चे उस चीज़ को चुपचाप सुनते हैं। ठीक है, हो सकता है शिक्षक ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल ना करे, लेकिन शिक्षार्थी उस व्याख्यान के दौरान जो व्याख्यान चलता रहता है उस बिंदुओं में किसी बिंदु के संबंध में अपनी शंकाओं को उठाने और किसी का प्रश्न स्पष्टीकरण मांगने का अवसर नहीं देता। व्याख्यान में ऐसा होता है कि किसी बच्चे को कोई मौका नहीं मिलता है, सिर्फ वो लोग व्याख्यान के दौरान सुनते हैं और जो टीचर बोलता है उसको बाद में एक अपने विचारों से उसको लिख लेते हैं और उसे रट लेते हैं। ठीक है, व्याख्यान विधि नए नए प्रकरण का परिचय देने में उपयोगी होती है। गणित का विषय तथ्यों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यह विधि तथ्यों के कुछ पूर्व ज्ञान की अपेक्षा रखने वाले प्रकरण के शिक्षण में प्रयोग की जा सकती है। साथ में ही इससे कम समय में काफ़ी समय में तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक 1 से 5 तक की क्लास का स्कूल, प्राथमिक स्तर का स्कूल चल रहा है, उसमें उसमें कुछ मूलधन निश्चित समय के लिए ब्याज की निश्चित दर के अनुसार साधारण ब्याज का परिकलन करने के लिए शिक्षार्थियों को साधारण ब्याज की परिकलन का सूत्र दिया जाना चाहिए। मीन्स जैसे साधारण ब्याज के बारे में शिक्षक बता रहा है तो उसके लिए पहला साधारण ब्याज का सूत्र वो दिया जाता है। जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, साधारण ब्याज, तो उसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर तो समय बटे 100। ठीक है, अब ये बच्चों को दे दिया गया। ठीक है, ये बच्चों को दे दिया गया, तो ये हो गया, ये बच्चों को दे दिया गया। ठीक है, ये बच्चों को दे दिया गया, तो अब बच्चे उसको रट लेते हैं, तो इस विधि को हम रटंत विधि भी कहते हैं। जिसके बालक, मीन्स यह केवल रटने पर आधारित होती है, इससे बालक का विकास तो होता है लेकिन वो उस तरह नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक विधि ये हो गई जिससे भी बालक का विकास होता है। ठीक है, अब दूसरी विधि देख लेते हैं, खेल विधि। खेल विधि
का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है बच्चों को के बाह्यमुखी विकास के लिए, मीन्स एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वो है। जिसके खेल विधि से ऐसी विधि है जिससे बालक बहुत ही तेजी में खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाते हैं और उनके ठीक है, खेल हो जाते हैं और मतलब सीखते हैं और अपने जो उनके निजी लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करते हैं और वे अपने आपसी सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से अधिकतम सीखते हैं। खेल के दौरान अधिगम वास्तविक और बहुत इंटरेस्टेड होता है और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के सहज समायोजित होता है। अधिगम प्रक्रिया रोचक हो जाती है और बच्चों के लिए वातावरण अधिक मुक्त हो जाता है। ठीक है, अनौपचारिक और परिचित रहता है बच्चों के लिए। ठीक है, खेल विधि से उनके कौशलों विकास मतलब डेवलपमेंट, उनके खेल कौशल वगैरह में अच्छा खासा विकास होता है। ठीक है, मीन्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया खेल विधि। अब आते हैं आगमन एवं निगमन विधि में। तो पहले हम ये आगमन समझ लेते हैं, आगमन क्या होता है, फिर आगमन और निगमन विधि। ठीक है, आगमन समझ लेते हैं। किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष से मूर्त से अमूर्त की ओर जो शिक्षा सीखने में आए उसे हम आगमन कहते हैं। यह बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखती है आगमन विधि। ठीक है, यह एक विकासात्मक क्रिया है, मतलब डेवलपमेंट इसमें तेज़ी से होता है। बच्चा सामान्य सामान्य को निरूपित करता है और उसे आसानी के साथ याद रखता है। ठीक है, एक तरह से ये आगमन को हम प्रयोगात्मक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा भी कह सकते हैं, जिससे कि हम किसी चीज़ को खुद करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, उसे एक त्रिभुज बनाने के लिए कहें। ठीक है, वो त्रिभुज की कोण बनाया और उनका जोड़ ज्ञात करें। कोई एक त्रिभुज बनाइए, बच्चों को हमने कहा कि एक त्रिभुज बनाइए और इनके जो ये शाखाएं हैं इसको जोड़ने के लिए एक माप दीजिए। ठीक है, तो बच्चों से तीनों कोण को काटने की ऐसे बिंदु पर रखने के लिए कहें, मतलब उनको सिखाएंगे जिससे रेखाकार बन जाए। ठीक है, तो इस तरह उसको उस सवाल त्रिभुज को बनाने के तरीके को आसान तरीके से वो लोग सीख जाते हैं। मीन्स हमने उनको त्रिभुज बनाने के लिए कहा तो वो उनके लिए प्रैक्टिकल हो गया, आगमन हो गया, मतलब उनके लिए सीखना की प्रक्रिया हो गई, तो यह आगमन हो गया। ठीक है, आगमन विधि प्रैक्टिकल है तो आप सीधे से समझ लीजिए कि यह खोज की तरफ बढ़ाती है, मतलब माइंड को खोज की तरफ मीन्स नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करती है और ये बच्चों के जो दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं उसको सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी विधि है। अब हम निगमन विधि समझ लेते हैं। निगमन विधि विशेष रूप से अमूर्त से मूर्त की ओर अग्रसर होती है, मतलब ये जो बगैर सीखी हुई चीज़ें होती हैं वो तो उसमें जाती हैं। ठीक है, बच्चों पर तथ्य थोपे जाते हैं, समृद्धि के सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बच्चों को नियम दिया जाता है, उसकी प्रकृति को समझ नहीं पाता है, इसलिए आसानी से भूल सकता है। ठीक है, निगमन मीन्स बाहर निकलना समझ लीजिए।
ठीक है। और ये यह उसको बालक के याद करने की तरफ प्रोत्साहित ज़्यादा करता है, ठीक है, सीखने के लिए। ये हो गया आपका। अब हम चौथा टॉपिक देख लेते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि या फिर इसको खोज विधि भी कहते हैं, ठीक है, इसको खोज विधि भी कहते हैं। यह व्याख्यान विधि से के एकदम जस्ट उल्टा होता है। शिक्षक द्वारा यह कुछ बताए जाने की अपेक्षा विद्यार्थी अपने आप सब कुछ का पता लगा पाता है। जैसे कि जब प्रैक्टिकल किया तो उसे, अब आगे देखिए, ये एक चैन सिस्टम था। पहले क्या नाम है, व्याख्यान सुना उसने, उसको उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब उसने खुद प्रैक्टिकल किया, खेल खेल में पहले सीखने की कोशिश किया, उसके बाद फिर उसने जब प्रैक्टिकल किया तो उसके बाद वह उस लायक बन जाता है जिसमें वह खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। इस विधि से विद्यार्थी स्वयं मतलब वही बताया ना, बुद्धि मतलब कोई तर्क करना सीखता है। इसमें विद्यार्थी द्वारा अध्यापक से किसी प्रकार की मार्गदर्शन, सहायता और प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं की जाती है। मीन्स कोई भी बच्चा है वह खुद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करेगा। वह किसी भी टीचर से या किसी से प्रोत्साहन या मीन्स वो किसी उससे हेल्प लेने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी। इस विधि से जो बच्चों की वैज्ञानिकता बुद्धि होती है, मतलब जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, वो बुद्धि उसकी डेवलप होती है, ठीक है। उसमें आत्मविश्वास, मौलिकता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, फ्री माइंड हो जाता है। उसकी बौद्धिक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। वैवाहिक तौर पर अगर देखा जाए तो वह यह विधि अपने चरम रूप में उपयुक्त और वांछनीय नहीं है, लेकिन बच्चा आखिर बच्चा ही होता है, ये भी आप देख लीजिए। अधिकतर बच्चे उसके लिए नई होती है, उनके अनेक क्रियाओं से अनभिज्ञ होता है। कुछ स्थितियों में अनुदेशन आयोजन का आधारभूत सिद्धांत होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो अब इस पे आधारित हम वो कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को पेडागोजी के आंसर क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें शिक्षक पूरे पाठ के दौरान स्वयं बोलता है और शिक्षार्थी ध्यान से ध्यानपूर्वक चुपचाप सुनता है। अब सीधे सीधे से देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बालक चुपचाप सुनता है तो उसे ये सीधे आपका ये चार ऑप्शन मिलता है, व्याख्यान विधि, खेल विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आगमन एवं निगम विधि। तो ये सीधे सीधे व्याख्यान विधि हो, क्योंकि ये वही विधि है जिसमें बालक चुपचाप सुनता है और शिक्षक अपनी बातों को या किसी टॉपिक को मुंह से बोलकर उसका व्याख्या करता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सी विधि नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी, कौन सी विधि नए प्रकरण का परिचय देने में उपयोगी होती है। अब इसमें भी आप देख लीजिए, ठीक है, कौन सी विधि नए प्रकरणों को मीन्स नई चीज़ों को परिचय देने में उपयोगी हो सकती है। अब सोचिए अपने माइंड में क्या हो सकती है। तो देखिए,
ये व्याख्यान विधि होगी, क्योंकि नई चीज़ है। आपको जब तक कोई शिक्षक आपको नहीं बताएगा तो आप कैसे जानोगे। मान लीजिए खेलने के लिए दे दिया गया, खेलने के लिए गए और पता ही नहीं है क्या चीज़ है, तो वो चीज़ आप तोड़ दोगे। में कोई बच्चा है या उस चीज़ को तोड़ के बराबर कर देगा, उसको समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं। तो किसी नई चीज़ को सीखने का परिचय देने में उपयोगी यही व्याख्यान है कि टीचर या शिक्षक अपने विद्यार्थी को किसी भी चीज़ के लिए उसको तो कैसे इसका यूज़ है। मान लीजिए एक कोई पेन हमने ले रखा है, मान लीजिए कोई पेन है या फिर ये कोई पेंसिल है, ठीक है, कोई पेंसिल है, तो इस चीज़ को बारे में क्या है, ये क्या चीज़ नहीं है, इसको समझने के लिए जब तक हम कि उसके ऊपर लेक्चर नहीं देंगे तो बालक के समझ में नहीं आएगा, तो वह कैसे जानेगा कि क्या चीज़ है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, व्याख्यान विधि। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। कौन सी विधि ये कौन सी विधि शिक्षार्थियों की रुचियों और उनकी सहभागिता की उपेक्षा करती है। ठीक है, कौन सी विधि शिक्षार्थियों की रुचियों एवं सहभागिता की उपेक्षा करती है। उपेक्षा मीन्स उल्टा, उनका उनके मन हो या ना हो, वो उनके मन का नहीं करती, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, ये भी आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है, अब ये फिर क्वेश्चन है, कौन सी विधि शिक्षार्थियों पर परस्पर और सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। अधिगम प्रक्रिया से अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाती है और शिक्षार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि बच्चों को अपने में रोचक रोचक मीन्स समझ लीजिए इंटरटेनिंग, और ये किस विधि में होता है, आप यहीं से पकड़ लीजिए कि ये आपका खेल विधि। बालक का अपने में आत्मविश्वास पैदा होता है उसके, और उस किसी भी चीज़ को सीखने में इंटरटेनिंग मतलब को बहुत ही अच्छी तरह मतलब मज़े से खेलता है, उसे हम खेल विधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, बाद वाला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करिए। तो क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र ये दिया हुआ है, ये दूसरा ये, तीसरा ये ऐसा दिया हुआ है, चौथा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा आंसर होगा। तो साधारण ब्याज का सही फार्मूला जो होता है वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, मैंने आपको अभी पहले बताया था। ठीक है, आपका आंसर यही सही होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, किस विधि का शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाता है तथा वह बच्चों की नैसर्गिक किसी विधि का शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाता रहा है तथा यह बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। तो अब आप इसका आंसर आप लोग लगाएंगे, पहले आप सोच लीजिए फिर मैं समझाता हूँ आपको। तो आप कौन सा आंसर चाहिए मैं ही बता देता हूँ। ये किस विधि के शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोगिता रही है, शिक्षक को सिखाने के लिए सबसे बड़ा मैं आपको कि
कौन सी उपयोगी है? वो बच्चों को नैसर्गिक प्रवृत्ति है। मीन्स बच्चों को की नैसर्गिक प्रवृत्ति क्या होती है? बच्चों को हर चीज़ खेल खेल में सीखने की में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? खेल विधि। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका खेल विधि। क्योंकि बच्चों को जो नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, मीन्स जो सीखने की प्रवृत्ति, मतलब जो एक होता है उनके अंदर, खेलने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण की किस विधि को खोज विधि कहा गया? हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था ना, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि, तो आपका ये आंसर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। व्याख्यान विधि के विपरीत विधि कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि की जस्ट उल्टा ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक विधि होती है। मैंने आपको बताया था पहले कि ह्यूरिस्टिक विधि खोज विधि होती है। व्याख्यान में केवल सुनते हैं और इसमें जस्ट उसका क्योंकि उसमें कोई अनुकरण नहीं करता है, कोई सॉरी अनुकरण सॉरी मीन्स व्याख्यान विधि में बच्चा कोई क्रिया नहीं करता है, चुपचाप सुनता है और उसी पे अमल करता है। लेकिन जस्ट ह्यूरिस्टिक विधि में जस्ट उसका अपोजिट होता है, क्योंकि वो वहाँ पर खुद ही उसको करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल। ठीक है, शिक्षण की किस विधि को एक मार्गिक प्रक्रिया कहा जाता है? ये सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब चुपचाप सुनता है, जो टीचर बोल दिया वही सही है, वो उसको क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, बच्चों के बारे में उसके बारे में उनको कुछ नहीं समझना है, जो बता दिया वही जान लिया। तो ये सीधे सीधे आपकी व्याख्यान विधि हो गई, क्योंकि बच्चा बालक चुपचाप सुना और उसकी तरफ उत्तर ही रख दिया। तो आपके मैंने पेडागोजी के फर्स्ट लेसन का फर्स्ट वो कंप्लीट कर दिया है और उस पर आधारित क्वेश्चन करा दिए। बाद में मैं अनसॉल्व भी सॉल्व करा दूंगा, और एक आध चैप्टर और हो जाए तो आप लोग बने रहिए। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे कि मेरी आगे वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।